मैं जाके हमने रामलला के दर्शन करे और मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगाया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी और जो बाकी के 2 आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे जाके खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के बाद कांग्रेस में उनका अपमान शुरू हो गया और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया गया। उनका कहना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या जाने पर मुझे इतना विरोध झेलना पड़ेगा। मैं जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था। राधिका खेड़ा ने कहा है कि राम मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे लगातार अपमानित किया गया और महिलाओं के न्याय की बात करने वाली पार्टी में एक महिला को ही इस तरह से सताया गया जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर और वहां से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। राधिका खेड़ा के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला से बात करने गई तो उन्होंने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। उसके बाद क्या हुआ ये उन्हीं से सुनिए। सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुंडी
बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी और जो बाकी के 2 आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां पे धक्का देके, और उस समय सिर्फ एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख बंद करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहां से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहां पे हम सबने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहां पे मुझे अंदर 3 आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई, चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में सीढ़ियों से जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा कि वो 1st फ्लोर पर ऑफिस है। मैं नीचे भागती हुई गई, चिल्लाती हुई, सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखात बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ। किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहां बनता रहा। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी हमेशा महिलाओं के न्याय की बात करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। खेड़ा का यह भी कहना है कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रियंका गांधी से कोई मदद नहीं मिली। जब सीधी बात नहीं बनी तो मैंने ट्वीट कर प्रियंका गांधी से न्याय मांगा। तब उनसे कुछ पूछताछ की बात कही गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी, जैसा मैंने कहा वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं, लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं, लड़ सकती नहीं, लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में, मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। राधिका खेड़ा ने कहा है कि वे छोटे से लेकर बड़े नेतृत्व तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि रामलला उन्हें न्याय जरूर देंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।